ये जो है भीख मांगने वाले बन के और बाज़ दफ़ा कागज़ उठाने वाले बन के ये उनके घर के इर्द गिर्द फिरते थे। आठ तारीख को एक घर में एक हाउस रॉबरी हुई। हाउस रॉबरी जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ी तफ्तीश होती है, क्योंकि हर आदमी को उसके घर के अंदर तहफ़्फ़ुज़ होता है। अगर उसको अपने घर के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ ना मिले तो ये रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज किया गया है। 8 तारीख को जब ये वक़ुआ हुआ तो 9 को मेरे पास ये मुकदमा दर्ज हुआ और इस मुकदमे की बिना पे हमें CPO साहब ने और SP साहब सिविल लाइन ने तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि ये एक टेस्ट केस है और इसको हमें लाजमी ट्रेस करना है। इस बुनियाद पे हम जो हैं मैंने अपनी टीम को इकट्ठा किया। मेरे जो एक टेक्निकल टीम के हेड हैं शाहिद SI साहब और उस्मान SI साहब और वकास साहब, इन तीनों को हमरा लेके मैं मौका पे पहुंचा। वहाँ पे हमने हर चीज़ को बगौर मुशाहिदा किया, मामलात को देखा, हालात को सुना और फिर मैंने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए अपने जो शाहिद SI साहब है उनको टेक्निकल टीम का हेड बनाते हुए तफ्तीश उनके सुपुर्द की। जब उन्होंने तफ्तीश करनी शुरू की तो उनको क्लूज़ मिलना शुरू हुए। हमें मुल्ज़मान के आने और जाने का ट्रैक जो है वो मालूम होना शुरू हो गया। तो हमने उनको उसको टेक्निकल तरीके से ट्रेस करना शुरू किया कि मुल्ज़मान कहाँ से आए और कहाँ गए। तो ट्रेस करते हुए हम एक जो थाना सेटलेट टाउन का ये इलाका है सलीम कॉलोनी, वहाँ पे जाके वो जो है उनका ट्रेस ख़त्म हो गया। तो ये हमारी तफ्तीश एक दफ़ा स्टक हो चुकी थी। हमें नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि सलीम कॉलोनी की इतनी ज़्यादा आबादी है तो ये कौन से मुल्ज़मान हो सकते हैं। फिर हमने अपनी टीम को इकट्ठा किया और फिर हमने दोबारा एक दफ़ा कोशिश की कि हम इसको री इंटरव्यू करें। जब हमने री इंटरव्यू किया तो उस दौरान जो मुदैया थी उसने बतलाया कि जो मुल्ज़मान थे उन्होंने सिर्फ़ ख़ास अलमारियों से ख़ास चीज़ें ही निकाली थी और सारे घर की बजाय सिर्फ 1 या 2 कमरे की ही तलाशी नहीं थी। और जब वो दाखिल हुए तो उन्होंने हमसे ये भी पूछा कि आपके घर के फ़लाने फ़लाने मेंबर कहाँ हो। ये ऐसी चीज़ें थी जिनसे ये सुराग मिलता था कि ये जो तफ्तीश है ये वारदात उन लोगों ने की है जो इनके घर के हालात या वो ऐसी चीज़ें जानते हैं कि जहाँ पे ये पैसा ज़ेवर रखते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी तफ्तीश का दायरा जो है वो मज़ीद वसी किया। तो हमने उनसे उनके जो मुलाज़मान हैं और रिश्तेदार हैं उनका डाटा हासिल किया। उनके मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों को जो है हमने अपना बज़रिया ह्यूमन रिसोर्स चेक करवाया और हमने उनको बज़रिया CDR और मोबाइल डाटों से हमने चेक करवाया। फिर उनके जो है मुलाज़मान उनको हमने चेक करना शुरू किया। तो उन्होंने हमें दौरान तफ्तीश बतलाया कि इससे जो पहले हमारी थी मुलाज़मा वो भी सलीम कॉलोनी से थी। तो फिर हमने जो है अपना तफ्तीश जो है उनकी हद तक करनी शुरू की। जब हमने उनके घर वालों का पता किया तो पता चला कि वो अच्छी रिप्यूट के हामिल लोग नहीं थे। वो उनका करैक्टर जो है वो कोई का मकबूल करैक्टर नहीं था और उन पे शुबा की बड़ी मकबूल वजह थी। तो हमने उनको जो है वो ट्रेस करना शुरू किया। जब उनको लाए तो फिर हमने जो उनके एक भाई को गिरफ़्तार किया और उससे इंटेरोगेशन की। तो उसने इंकशाफ किया कि हमारी बहन नोशी ने जो है हमें बतलाया कि घर में कहाँ पे ज़ेवरात और कहाँ पे पैसा पड़ा है और अगर हम इसको लूट लेते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होगा। तो इस भाई ने एक डाकू जो कि साबका रिकॉर्ड याफ्ता था उससे रब्ता किया। तो मुल्ज़मान ने भी वारदात करने से पहले प्लानिंग की और इन्होंने क्या किया कि ये रोज़ाना ये जो है भीख मांगने वाले बन के और बाज़ दफ़ा कागज़ उठाने वाले बन के ये उनके घर के इर्द गिर्द फिरते थे। फिर रात को ये जो है वहाँ पे जो है पौधों में छुप कर इन्होंने 3-4 दिन वर्किंग की कि किस वक्त ये जो घर के लोग सो जाते हैं, किस वक्त ट्रैफिक बंद हो जाती है और किस टाइम वारदात की जा सकती है। फिर 8 तारीख की रात को मुल्ज़मान जो है ये
उनके घर में दाखिल हुए और उनकी छत पे चले गए। घर के जो अफराद थे वो तहज्जुद की नमाज के लिए जब उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो ये इन लोगों ने उन पर हमला कर गन पॉइंट पे उनसे इन्होंने तमाम रकम 20 लाख रुपया जो इनके घर में मौजूद थी, 6 तोले तलाई जेवरात जिनमें चूड़ियाँ सेट और ये झुमके शामिल थे वो ले लिए। इसके अलावा उनके मोबाइल इनसे छीन लिए, प्लस इसके अलावा उन्होंने वहाँ से जाती दफ़ा उनकी जो मोटरसाइकिल थी वो भी उनसे छीन ली। घर वालों को इन्होंने मज़ीद धमकियाँ दी कि अगर आपने शोर मचाया तो हमारे साथी जो है वो छत और बाहर गेट पे मौजूद है और हम आपको जानी नुकसान पहुँचा देंगे। तो वो घर वाले और भी सहम गए। इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से जो है ना फरार ली। तो इनको जब फिर हमने थाने में ये जब इंकशाफ आया तो इस इंकशाफ को हमने फॉलो किया। हमने देखा कि क्या ये पुलिस की मौजूदगी की वजह से तो नहीं ये झूठ बोल रहा है या इस बात में सदाकत भी है। तो इसके इंकशाफ पर हमने दूसरे हमराई मुलजमान को पकड़ा। तो जब हमराई मुलजिम को पकड़ा तो उससे जो मसरूका रकम थी वो बरामद हो गई। और जब मसरूका रकम बरामद हुई तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो हमारा मेन डाकू है जो जिसने सारा गन पॉइंट में सारे मामला किए वो लाहौर में छुपा हुआ है। तो इस सूरत में फिर हमने सोच शुरू की, उस बंदे को ट्रेस किया तो हमें उसके एक रिश्तेदार के घर का पता चला। फिर पुलिस ने उस रिश्तेदार को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके मुलजिम के घर रेड किया जो कि लाहौर में वाक़या था। जब हम उसके घर रेड करने गए तो मुलजिम जो है चारपाई पे औंधा लेटा हुआ था। जब हमने उसे उठाया तो उन्हें उठते कहा कि मुझे पता था आप आ रहे हैं मेरे पीछे। इस वारदात के बाद मैं काफ़ी दिनों से सो नहीं रहा, मेरी नींद डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो उसने कहा कि मेरा ज़हनी सुकून छीन चुका था। और हमने पूछा कि भाई ये तो तुम पहले भी वारदात करते हो तो ज़हनी सुकून तुम्हारा कैसे गया? तो उसने कहा कि वो जो लोग थे वो तहज्जुद पढ़ रहे थे और जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैंने उन पर जो है ना पिस्टल ताना था। तो मुझे ये बात जो है ना वो सोने नहीं देती थी और वो रात को उसको नींद नहीं आती थी। तो फिर हमने उसके घर की तलाशी ली तो जो उनका वॉश बेसन था जहाँ पे हम मुंह हाथ धोते हैं तो उस वॉश बेसन के जो नीचे सुराख है उस सुराख के अंदर हमें सारे तलाई जेवरात मिले और 12 लाख रुपया जो है वो उधर से बरामद हुआ। और फिर जो पहला हमराई था उससे भी 2 लाख रुपया हमारा बरामद हो चुका। बाकी रकम उसने कहा कि वो जो इनकी बहन थी, क्योंकि हमने जब रेड किए तो वो बहन को इतला हो गई कि मेरे भाइयों के घर रेड हुआ तो वो फरार हो चुकी थी। तो बाकी रकम इनकी बहन जो है वो लेके तो शहर छोड़ दी। तो इनको जब हम लेके आए फिर इनकी निशानदेही पे हमने मोबाइल वगैरह और बाकी चीज़ें भी बरामद की।